तनाव के कारण, लक्षण और उपचार। आज की दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे तनाव न होता हो। तनाव होना अच्छी बात है, लेकिन अगर यह हद से ज्यादा बढ़ जाए तो खतरनाक भी हो सकता है। जब ये तनाव हमें रोजमर्रा की जिंदगी में परेशान करने लगता है तभी समस्या पैदा होती है। जो व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है उसे इलाज के लिए किसी से सलाह लेनी चाहिए। याद रखें कि इसमें शर्मिंदा होने वाली कोई बात नहीं है। यह कोई पागलपन या कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकता है। तनाव क्या है? तनाव और अवसाद एक प्रकार का मानसिक विकार है। एक बार जब कोई एक नकारात्मक विचार हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है, तो इसका हमारी मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारा मस्तिष्क ठीक से काम करने और किसी भी खुशी के मौके पर खुशी महसूस करने में असमर्थ हो जाता है। इसे तनाव की स्थिति कहा जा सकता है। कुछ लोगों में तनाव का कोई खास कारण होता है तो कुछ लोगों में कोई खास कारण नहीं होता। तनाव के लक्षण: सिर दर्द, दांत और जबड़ा पीसना, शरीर कांपना। दुखी होना, किसी भी कार्य में अरुचि होना, अधिक सोएं या कम सोएं, अधिक खाना या कम खाना, किसी भी चीज पर ध्यान न देना, दूसरों से हीन महसूस करना, अपने आप पर विश्वास खोना, छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाना, बेकार महसूस करना, उदास होना, मृत्यु या आत्महत्या के विचार, बहुत ज्यादा सोना या बहुत कम सोना, किसी ऐसी बात पर गुस्सा होना जिससे आपको खुशी मिलती हो, कम बोलो, किसी भी चीज पर ध्यान न देना। तनाव के कारण: 1. रोजमर्रा की जिंदगी। कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती है जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। किसी प्रियजन को खोना, तलाक, नौकरी छूटना आदि ये सभी तनाव का कारण बनते हैं। व्यक्ति इनसे बाहर नहीं निकल पाता और तनाव का शिकार हो जाता है। 2. अकेलापन। अकेले रहना अक्सर इंसान के लिए तनाव का कारण बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अकेला है और उसका कोई दोस्त नहीं है तो वह तनाव का शिकार हो सकता है। 3. शारीरिक बीमारियां। अगर किसी व्यक्ति को लगातार शारीरिक बीमारी है तो वह तनाव का रोगी हो सकता है। अगर किसी को हृदय रोग, कैंसर या ऐसी कोई बीमारी है तो व्यक्ति अपनी बीमारी से परेशान हो जाता है और तनाव का शिकार हो जाता है। 4. पुरानी यादें, डिप्रेशन। तनाव किसी को भी कभी भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तनाव के शिकार होते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका पुराना जीवन कैसा गुजरा है। 5. शराब। शराबी लोग जो बहुत अधिक शराब का सेवन करते हैं वे तनाव का शिकार हो जाते हैं। उसके मन में आत्मघाती विचार आते हैं। 6. घरेलू कलह। जब महिलाएं लंबे समय तक घर में बंद रहती हैं और उन पर अत्याचार होता है तो वे तनावग्रस्त हो जाती है। शोध से पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक तनाव और मानसिक पीड़ा का अनुभव करती हैं। 7. वंशानुगत तनाव। अवसाद के रोग कभी कभी वंशानुगत भी होते हैं। अगर आपके माता पिता को अवसाद या तनाव है तो आपको भी तनाव का 80% खतरा है। तनाव से निपटने में अपनी मदद कैसे करें? 1. व्यायाम। रोजाना आधा घंटा व्यायाम करें। रोज सुबह उठकर टहलें। इससे इंसान का शरीर स्वस्थ रहता है और उसे अच्छी नींद आती है। इससे तनाव कम करने में मदद मिलती है। 2. स्वस्थ आहार। स्वस्थ आहार लें। तनाव से पीड़ित व्यक्ति को ताजे फल और हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इससे उनके शरीर में विटामिन, प्रोटीन, आयरन की कमी नहीं होगी और तनाव में भी कमी आएगी। 3. शराब से बचें। शराब से दूर रहें क्योंकि शराब तनाव को कम नहीं बल्कि बढ़ा देती है। तनाव से पीड़ित व्यक्ति को शराब से दूर रहना चाहिए। 4. पर्याप्त नींद लें। नींद की कमी के कारण व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है और परेशान रहता है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आंखें बंद करके लेट जाएं और मन में कोई भी विचार न आने दें। इससे आपको नींद आएगी और आप आराम महसूस करेंगे। 5. ध्यान और योग करें। डिप्रेशन या तनाव से उबरने का सबसे अच्छा तरीका है ध्यान और योग करना। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर आपको लगता है कि आप अपने डिप्रेशन का कारण जानते हैं तो उस पर ध्यान दें और निराश न हो। 6. गर्म पानी से हाथ धोना। तनावग्रस्त व्यक्ति को अपने हाथ गर्म पानी से धोने चाहिए। जब कोई व्यक्ति तनावग्रस्त हो तो उसे अपने हाथ गुनगुने पानी से धोना चाहिए। इससे तनाव कम होता है। 7. संगीत सुनना। अगर कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है तो उसे संगीत सुनना चाहिए। इससे उसका तनाव कम हो सकता है, उसे राहत मिलेगी। 8. फीडबैक दें। जो व्यक्ति तनाव महसूस कर रहा है उसे अपना तनाव दूर कर देना चाहिए। इसके लिए उन्हें प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए। ऐसा न हो कि व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाए और चुपचाप बैठा रहे। ये स्थिति खतरनाक हो सकती है, इसलिए प्रतिक्रिया करने से न डरें। तनावग्रस्त व्यक्ति को चीखने चिल्लाने से भी तनाव कम किया जा सकता है। 9. हंसती हुई तस्वीरें। तनावग्रस्त व्यक्ति के लिए हंसती हुई तस्वीरें देखना या खुद हंसता हुआ चेहरा बनाना उसके अंदर के तनाव को कम कर सकता है। 10. चित्र बनाना या कला बनाना।
तनाव कम करने के लिए ड्राइंग करनी चाहिए। तनाव के समय व्यक्ति का बायां हिस्सा प्रभावित होता है, जिससे उसकी सोचने की शक्ति प्रभावित होती है। इसलिए आपके मन में जो भी आए उसे कागज पर उकेरने से तनाव कम हो सकता है। 11. चप्पल उतारो। तनावग्रस्त व्यक्ति को अपने जूते उतारकर नंगे पैर जमीन पर चलना चाहिए। इससे उसका तनाव कम हो जाता है। 12. कुछ खाओ। तनाव में व्यक्ति को मीठा खाने का मन करता है। तनाव से पीड़ित व्यक्ति को मिठाई और कुछ हरी सब्जियां या रसदार फलों का सेवन करना चाहिए ताकि उसका तनाव कम हो और यह उसके शरीर के लिए भी फायदेमंद हो। निष्कर्ष: तनाव से पीड़ित व्यक्ति का इलाज बातचीत के माध्यम से या अपने दोस्तों, मनोवैज्ञानिक आदि के माध्यम से कराना चाहिए। तनाव को दूर किया जा सकता है। लोगों को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या तनाव से जूझ रहे लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तनाव से पीड़ित हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि यह एक घातक बीमारी बन सकती है। अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो तनाव जैसी खतरनाक बीमारी किसी भी व्यक्ति को कभी भी हो सकती है। हमें सावधान रहना चाहिए और अत्यधिक तनाव लेने से बचना चाहिए।